आज की जय। मीनू दीदी करें शुरू। सुंदर साथ जी, कल हमने जन्माष्टमी महोत्सव कर लिया था। अब आगे एक टॉपिक चल रहा है श्री बीतक साहब का, ये पूर्ण ब्रह्म की खोज से, और ये पेज नंबर है 19 नंबर पेज से शुरू हो रहा है। तो आप अपने अपने निकाल लीजिए। 21 है ना, सदगुरु व पार ब्रह्म की खोज। 21 21, सदगुरु व पार ब्रह्म की 21 खोज। सतगुरु व पार ब्रह्म की खोज से, हाँ जी। 21 नंबर पेज से। सतगुरु व पार ब्रह्म की खोज। सनातन धर्म सभा में केवल पार ब्रह्म को सर्वोच्च बता देना ही काफी न था। अब आपको ये लगन लगी कि उस पार ब्रह्म का धाम, स्वरूप, लीला क्या है और ये बताने वाला कौन है। सदैव इसी चिंतन में रहते कि अपने प्रीतम को कैसे पाऊं। आपको नौकरी के सिलसिले में अक्सर इलाहाबाद से दिल्ली जाना पड़ता था। एक प्रसंग में श्री मेहरचंद जी गिरधर, जिनसे संघ की वजह से पुराना परिचय था, संपर्क हो गया। बातों बातों में उन्हें आपने अपनी आप बीती बता दी तथा पूछा कि प्रणामी धर्म का सच्चा ज्ञान कौन देगा। उन्होंने बताया कि 24, 25, 26 मार्च को करनाल में श्री बाबा दयाराम जी का मेला भंडारा होता है। आप चाहो तो वहां पर महाराज मुरलीदास जी से सब कुछ समझ सकते हो। परंतु म, आपने तुरंत मन में ठान ली कि इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए तथा वहां जाने की तैयारी में लग गए। मन में प्रबल उत्कंठा दामदनी ने पैदा कर रखी थी पात्र देखकर। सच भी है, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। वर्ष 1952 में करनाल यात्रा। लगभग 27 वर्ष की उम्र में नौकरी से छुट्टी लेकर अपनी धर्मपत्नी श्रीमती और पुत्री को लेकर आप इलाहाबाद से करनाल पहुंचे। मेले में लगभग 100-125 सुंदर साथ पहुंचे थे। स्नान वगैरह से निर्वृत्त होकर महाराज जी को प्रणाम करने पहुंचे। प्रणाम करके आपने अपना परिचय दिया तथा साथ ही ये भी पूछ लिया कि मैं प्रणामी धर्म का ज्ञान समझने के प्रयोजन से यहाँ आया हूँ। महाराज जी बोले, भाई मेले में सब लोग आए हुए हैं, मीटिंग भी है, उसके बाद समय देंगे। आपने भी प्रतीक्षा करना उचित समझा। 2 दिन तक तो मीटिंग ही चलती रही। कुछ विषय उलझन वाला होगा, अतः महाराज श्री भी उसमें कुछ उद्वेलित हो गए थे। अगले दिन भंडारा था। जब सब लोग विसर्जित हो गए तो आपने जाकर महाराज जी प्रश्न दोहराया तथा विनती की, लेकिन चूंकि महाराज जी के मन में परेशानी थी, एकदम से बोल उठे, ये कोई बाजार के गोलगप्पे हैं जो तेरी झोली में डाल दूं? जाओ, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप मन में निराशा लेकर वहीं से उठ खड़े हुए। अपनी बीवी बच्ची को लेकर दूसरे ही दिन प्रातः दिल्ली होकर वापस इलाहाबाद पहुंचे। जब फिर नौकरी के संबंध से दिल्ली गए तो श्री मेहरचंद जी से मिलना हुआ और अपनी करनाल यात्रा से प्राप्ति की बात की। मेहरचंद जी की बड़ी अनियमितता से बोले, छोड़ो भाई, ये महाराज गादीपति तो अपनी गादी की ही चिंता में रहते हैं। सुना है शेरपुर में मई में मेला होता है, वहां के महाराज श्री की बड़ी महिमा सुनी है। मैं भी अभी तक गया नहीं हूं, हम दोनों मिलकर ही चलते हैं। बड़ी खुशी खुशी कार्यक्रम तय करके आप इलाहाबाद वापस आ गए। अप्रैल का 1 महीना भी बहुत लंबा लगने लगा।
करनाल महाराज जी के व्यवहार से आपके मन में बड़ी ठेस लगी थी। उनके ज्ञान व मेहर का रूप देखकर आप भयभीत थे कि ना जाने कब कहाँ सतगुरु मिलेगा, जो मेरे भावों को समझकर प्रेम से मेरे मन की व्यथा को दूर करके भटकती आत्मा को शांति देगा। धामधनी की नजर तो सदैव अपनी अंगनाओं पर ही रहती है। उन्होंने आपके कुरमाने मुख को देखकर शीघ्र ही मेहर करके माया में सतगुरु की राह दर्शा दी। धनी ने मेहर चंद जी को माध्यम बनाकर अपनी तड़पती रूह को शेरपुर अपने चरणों में बुलाने का कारण बना ही दिया। शेरपुर आगमन सतगुरु मिलन। सुंदर साथ जी, बीच में दो शब्द जरूर कहूंगा जो मैंने अपनी जीवन में अभी तक ग्रहण किया है। उम्र में शायद मैं आप सबसे छोटा रहा हूं या हूं भी आज भी, पर मैंने जितना उनको देखा है, जब से होश संभाला, जब से देखा, आश्रम जाना शुरू हुआ, रतनपुरी जाना शुरू हुआ, तब से सरकार श्री को सबसे ज्यादा सेवा के प्रति, सुंदर साथ को लगाना, सुंदर साथ को इकट्ठा करना, सेवा में लगाना देखा है। कल हमने मीनू दीदी के मुख से सुना था डलोजी का एक प्रसंग कि जब वो रसोई में थी तो सरकार ने कहा तुमने कर ली, अब मुझे सेवा करने दो। तब सरकार श्री जी डायलिसिस किया करते थे। तो आप समझ सकते हैं आज भी अगर कोई डायलिसिस कर रहा हो, उससे पूछा जाए कि कितना दर्द होता है, और उस तन को लेकर वो कह रहे हैं कि भाई तुमने सेवा कर दी, अब ये सेवा का मौका हमें दो। हम सब रतनपुरी जाते हैं, रतनपुरी में स्मृति भवन में भी देखते हैं, रतनपुरी की इतनी भव्य शोभा देखते हैं, उसमें सरकार श्री जी का योगदान ही नहीं, सरकार श्री जी खुद आज भी सम्मिलित हैं। अपना सब कुछ उन्होंने रतनपुरी आश्रम को दिया, रतनपुरी को न्यौछावर किया, और आज इतना बड़ा सुंदर साथ का मिलावा इकट्ठा किया। सुंदर साथ को रतनपुरी और सुंदर साथ को सेवा के साथ जोड़ा। इतने श्री प्राणनाथ जी मंदिर, सब जगह पे विशाल सुंदर साथ भव्य मंदिर शोभा अगर आज कोई बनी है तो वो हमारे सतगुरु श्री सरकार श्री जी की देन है। सरकार श्री जी की ये बीतक, जरूर हम कहते हैं कि हम सरकार श्री जी की बीतक पढ़ रहे हैं, असल में ये बीतक हमारी खुद की है। हमें इस बीतक से ये समझना है कि जो हम कर रहे हैं, अगर हमें अपने सतगुरु के पद चिन्हों पर चलना है तो हमें अपने आप को तराजू के पलड़ों में नापना होगा, तोलना होगा कि क्या वाकई में हम उस तराजू में बैठने लायक भी हैं। इतनी कसनी, इतनी सेवा, इतनी वाणी चर्चा से हमें उन्होंने अपने साथ जोड़ा। श्री राज जी की पहचान कराई, सतगुरु बनकर आए, तब वो सरकार कहलाए। सरकार श्री किसी तन का नाम नहीं रहा। आज हम कह तो देते हैं कि सरकार श्री तन का नाम तो श्री जगदीश चंद्र आहूजा ही रहा, और सब लोग, कोई उनको पहले बापा जी कहता था, कोई महाराज जी कहता था। सरकार वो बने, सतगुरु बनकर आए, राज जी की साक्षात बैठक, साक्षात राज जी उस तन में बैठकर हमें सतगुरु बनकर मिले हैं। अब हमें मिल तो गए, हम कह भी देते हैं कि हम सरकार श्री हमारे, मिलना और पाना दो पहलू हैं, दो चीजें हैं, कह सकते हैं हम इसे शब्दों में लिया जाए। हमें मिल तो गए, क्या हमने उनको पा लिया है? कभी हम ये सोचते नहीं कि हमने उनको पाया है या नहीं, वो हमें आकर मिले, सतगुरु बनकर मिल गए। एक लड़का, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, एक लड़का लड़की कई बार मिलते हैं, लड़की हमेशा कहती वो लड़का मुझे मिला था, जब उसकी शादी हो जाती है, जब वो उसे पा लेती है, तब वो होता है कि वो उसे पा लिया गया। उससे पहले तो वो मिले तो हमें सतगुरु बनकर मिले तो हैं, पर हमने क्या उनको पा लिया है? हमें जिस रास्ते पे उन्होंने चलने को बोला, क्या हम उस पे चल रहे हैं?
हमें उन्होंने श्री मुखवाणी से, चितवन से, सेवा से जोड़ा। क्या हम वो सब कर रहे हैं? अगर ये विजय अंकल ने ये शुरू करवाया, बीतक साहब का सब सुंदर साथ ने मिलकर शुरू कर किया, बहुत बढ़िया उपराला था ये, बहुत बढ़िया था कि भाई हम सब इसको करें। पर इसको सिर्फ बीतक के तौर पे पढ़ा जाए वो नहीं, आज हमें इसको एक तराजू के माफिक तोलना चाहिए। एक तरफ हम बैठ जाए, एक तरफ सरकार श्री को बिठा लें। ये जो हम कि सरकार श्री ने जितना तन पे, जितने उनके तन के ऊपर कष्ट है, जो जो सुंदर साथ पुराने हो गए जिन्होंने उनको देखा है, वो सब भली भांति जानते हैं कि उनके तन के साथ क्या क्या हुआ। हमने उनको सिर्फ इस भाव से ले रखा है कि चलो मेरे घर पे दिक्कत है, ये हो जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए। ये सतगुरु के नहीं थे। ये तो मिले हैं हमें, हमें सब सुख दिए हैं उन्होंने। आज हम इसको लेकर चल रहे हैं राज्य की मेहर से, उनके आशीर्वाद से। तो हमें आने वाले समय में जब तक ये चल रही है, इसको एक तराजू के माफिक ही लेके चलना पड़ेगा कि जो कुछ सरकार श्री के तन से हुआ। कल हमने इसमें देखा था, इसमें पढ़ा भी था कि जन्माष्टमी का महोत्सव, हनुमान दर्शन भी किया, कसनी की उन्होंने। हनुमान ने दर्शन दिया, सब सरकार, ये एक हमारे लिए एक पिक्चर है। हमें इन पद चिन्हों पर चलना है। उन्होंने जैसी जैसी कसनी की, जो कुछ किया, जो सुंदर साथ को प्यार दिया, वो राज्य ने दिखाया उस तन के ऊपर कि देखो ये तन इस तरह से मैंने इसको निखार के दिया। सोने को भी डालना होता है, सुनहरा सोने को तपती आग पे गर्म करके पिघलाता है, तब वो धीरे धीरे चोट लगते लगते वो गले का हार बनता है। आज मेरे सतगुरु हम सबके गले के हार हैं, सब कुछ है। शब्दावली अगर शब्दों में लिया जाए तो कुछ भी हम बोल नहीं सकते। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना, अर्जी, विनती सब कुछ है कि इसको हम अपना सिखापन के हिसाब से लें। हमें सीखना चाहिए इस बीतक से कि हमें अपनी जिंदगी को, अपनी, जब तक हम इन पंचभौतिक तत्व में बैठे, शरीर में बैठे हैं, तब तक हमें सतगुरु के बिछाए हुए मार्ग पर, रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। अगर हम अपनी इस जिंदगी, जीवन को सफल करना चाहते हैं, जिंदगी में सब कुछ पाना चाहते हैं, सिर्फ जीवन के सुख नहीं, हमें श्री मुखवाणी से जोड़ा, सेवा से जोड़ा। हम किसी भी पहलू को कम करके नहीं आंक सकते। जन्माष्टमी का मौसम, उनको जितनी भी जिंदगी में सेवा मिली, उन्होंने जिम्मेदारी से निभाई, और सेवा सेवा करते 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 वो यहाँ तक पहुंचे। रतनपुरी आश्रम में स्मृति भवन में एक स्वरूप लगा हुआ है जिसमें वो लकड़ी काटते हुए भी दिखाते हैं। जो पुराने सुंदर साथ है उनसे आप कभी बात कीजिए कि रतनपुरी आश्रम में कुछ नहीं था। रतनपुरी आश्रम में सिर्फ एक छोटा सा मंदिर था, उन्होंने अपने हाथ से सब कुछ किया। अभी आप आगे ये शेरपुर प्रसंग में आगे पढ़ेंगे, शेरपुर प्रसंग नहीं, बहुत सारे प्रसंग आएंगे जिसमें सेवा का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। सेवा का महत्व हम कहीं भी किसी चीज से छोटा नहीं आंक सकते। हम ये कभी नहीं कह सकते हमें वाणी मिल गई, हमें चितवन मिल गई, सब कुछ आ गया, हमें समझ आ गया। समझ आ गया मतलब ज्ञान मिल गया। पहचान हमें मिलने के बाद हमारा क्या नाता है, हमें ये सोचना भी पड़ेगा, उसके ऊपर चलना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। शेरपुर आश्रम पे उन्होंने इतनी सेवा शुरुआत की, पन्ना जी में लंगर सेवा की शुरुआत की। अपने जीवन में ऐसे ऐसे पग पर वो चले हैं जहां कोई नहीं चल सका, वो शुरुआत उन्होंने सरकार श्री ने की। हमें उन चीजों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। उन अपने आने वाली जनरेशन, अपने बच्चों को उनसे अगर जोड़ना है तो ये एक बेसिक चीज है। जैसे बच्चे को अगर 10th क्लास में भेजना है तो ये कोई नहीं कहेगा कि मैं उसको नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में नहीं भेजूंगा कि सीधा मैं 10th पे लेके जाऊंगा। हमें जमीन से ही चढ़ना पड़ता है।
शुक्र, गरीबी, सब्र ही लेके चलना पड़ेगा, तभी हम अपनी निम्रता भाव से इसको ग्रहण कर पाएंगे। आगे अब पढ़ता हूं। बातें बहुत कुछ है जो की जा सकती हैं, पर लेकिन साथ साथ करेंगे। शेरपुर आगमन, सतगुरु मिलन। दिल्ली में श्री मेहरचंद जी के साथ बनाए कार्यक्रम के अनुसार आपने अपनी श्रीमती को भी शेरपुर आश्रम चलने को तैयार कर लिया। आपकी प्रिय पत्नी सदैव आपकी अच्छी सहयोगी सिद्ध हुई है। शेरपुर जाने का दृढ़ निश्चय करके आप श्री मेहरचंद गिरधर व श्री चिमन लाल सिडाना जी के साथ की प्रतीक्षा करने लगे। सन 1952 की मई में शेरपुर का मेला आपके आत्म जागरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। 1 वर्ष की बच्ची वीना धर्म पत्नी तथा रास्ते का सामान लेकर बड़ी उमंग के साथ आप दिल्ली स्टेशन, फिर शादरा तथा वहां से छोटी लाइन की गाड़ी पकड़कर प्रातः 6:30 पर ननौता स्टेशन पर उतरे। कुछ और साथी भी वहां पर उतरे। स्टेशन पर कोई कुली की व्यवस्था नजर नहीं आई। जो सुंदर साथ वहां उतरे थे, अपना एक एक थैला और चादर कंधे पर डालकर पैदल रवाना हो गए। आपको कोई पहचानता भी नहीं था, क्योंकि आप लोग पहली बार आश्रम जा रहे थे। सामान भी काफी सारा था, एक बक्सा, बिस्तर, एक कनस्तर। आसपास से पूछा कि शेरपुर कितनी दूर है, कोई सवारी इत्यादि। उत्तर मिला, लगभग 14 किलोमीटर। साधन स्वयं की पैदल यात्रा। वहीं पर दुविधा में पड़ गए, कैसे क्या करें। एक बार तो मन में आया कि वापस चले, अगले साल आएंगे। पर श्रीमती जी ने उत्साह दिया कि यहाँ तक आ गए तो दर्शन के बिना कैसे जा सकते हैं। चलो, कुली की भांति एक मोटा कपड़ा सिर पर रखकर, उस पर बक्सा, उसके ऊपर बिस्तर तथा हाथ में कनस्तर पकड़कर चले। पगडंडी पर लगभग 2 किलोमीटर चलने पर नहर आई। थोड़ी देर विश्राम किया। धूप तेज हो रही थी। कुछ जल पान करके आपस में गुस्सा करते हुए फिर रवाना हुए। जंगल, बियाबान, कोई बशर नजर नहीं आ रहा था, ना कोई बैलगाड़ी। धूप गर्म और लू चल रही थी। दूसरी ओर पांव में नया जूता होने से जख्म होने लगे थे। उसे भी उतार कर ऊपर बिस्तर में बांध दिया। नंगे पांव चलते चलते गर्म धरती पर पांव में छाले पड़ गए थे। लगभग 12 बजे दोपहर को आप लोग जड़ोदा पांडा गांव में पहुंचे। कुछ किसान लोग वहां हल चला रहे थे। उसने शेरपुर का रास्ता पूछा। उन्होंने इशारे से बता दिया। आप लोग खेत में घुसकर चलने लगे तो रास्ता ही भूल गए। नंगे पांव में खेतों में गेहूं के डंडलों के कांटे चुभने लगे, यहाँ तक कि पांवों से खून भी बहने लगा। कपड़े पसीने से लथपथ हो रहे थे, ऊपर से मिट्टी उड़ उड़ कर चिपक रही थी। शेरपुर आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो सामने एक पानी की नाली बह रही थी। एक आम के वृक्ष के नीचे सफेद कपड़ों में सामान्य व्यक्ति की तरह बैठे श्री महाराज जी ने फूलूबाई को आवाज लगाई और कहा कि सबका सामान उतरवा दो। फूलू भाग कर सामान उतरवाने आया। इतने में वे स्वयं भी उठकर आ गए और उसी हालत में मेरे सरकार श्री जी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। आप तो अभी ये सोच ही रहे थी कि ये कौन है, मेरा कोई जानकार है? मैं तो इसे जानता ही नहीं, ये ही मुझे जानता होगा। इतने में उस शख्स ने बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ पूछा, भाई कौन और पीछे है क्या? भाई कोई और पीछे है क्या? आपने उत्तर दिया, नहीं, पीछे कोई नहीं है, बस वे तो अंदर चले गए। आप लोग वहीं वृक्ष के नीचे बैठ गए। कोई कोई खड़ा था। पुजारी जुगलदास जी ने पानी पिलाया।
सब ने पानी पीकर सोचा चलो अंदर चलें। तो श्रीमती जी कहने लगी, पहले महाराज जी को प्रणाम करके आवे। पुजारी जी से पूछा कि महाराज जी का आसन अथवा कमरा कहाँ है। उन्होंने उत्तर दिया कि यहाँ के महाराज तो यही है जो आपको गले मिलकर अभी अभी अंदर गए। आपके कौतूहल का ठिकाना ही नहीं रहा। कितना महान चरित्र है ये, जिन्होंने मेरी दशा देखे बिना ही आत्म भाव से मुझे गले लगाया। थोड़ा सा सुंदर साथ जी बीच में कहना चाहूंगा, जिन सुंदर साथ ने तो अपने देखा है अपने सामने वो पल कि जब रतनपुरी आश्रम में कोई भी सुंदर साथ भंडारे से पहले या जब कोई कार्यक्रम नहीं होता था तो रतनपुरी आश्रम में आया करता था। तो सबको पता है लगभग 400 मीटर का फासला है रतनपुरी आश्रम के गेट से और बाहर की रोड पे। तो सुंदर सा कोई भी बस बैलगाड़ी जीप हमें वहीं पे उतारती है, तो सुंदर साथ पैदल चल के अंदर आया करता था। मैंने अपने सामने कई बार देखा, ना जाने आज गिनती तो नहीं की जा सकती इस पलों की, कि जब भी कोई वहां पे उतरता अंदर आता तो सरकार श्री दूर बैठा करते और दूर से ही देख लेते थे कोई आ रहा तो अपने आसन से उठ के, जहां वो बैठे अपने बेड से उठ के वो गेट पे आ जाते। एक हाथ में उन्होंने केटल पकड़ी होती थी और गिलास। जब उनके साथ चरण भैया और बब्बू भैया ये लोग हो गए तो ये सेवा चरण सिंह अंकल और बब्बू भैया ने भी बहुत बार की, अगर उनको याद ही होगा। जिसे ऐसे पल सरकार श्री जी ने खुद अपने सतगुरु से लिए और उसको अपने जीवन में पूर्णता पूर्ण रूप से उतारा। कोशिश नहीं की, उतारा भी। अब उसके लिए उनको किसी भी परिस्थिति से गुजरना पड़ा हो, उन्होंने उस चीज के ऊपर कंप्रोमाइज कभी नहीं किया। जो करना है सो करना है। पहले पीछे भी इसमें भी आपने पढ़ा है, सबने बताया अभी अपने अपने अनुभव। उन्होंने जो मन में ठान लिया, जो उनको उनके सतगुरु ने समझाया, उसी पग चिन्हों पर उन्होंने अपने आप को चलने की कोशिश की। कितना विशाल हृदय प्रेम भरा है। कोई मन मान गर्व नहीं। वास्तव में वाणी से पहले रहने का प्रभाव आपके मानस पटल पर छा गया। अत्यधिक आकर्षित हो गए। ऐसे व्यक्तित्व से तथा मिलने की लालसा छटपटा रही थी। बहुत मगन हो गए उनके मिलन स्पर्श के अनुभव में। शीघ्र अति शीघ्र तैयार होकर वापस मिलने चल पड़े। कुएं के पास एक चटाई पर महाराज जी दो तीन सुंदर साथ के साथ चर्चा कर रहे थे। आप दूर से ही खड़े होकर महाराज जी को चित्त से निहारने लगे। आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि अपलक देखता रहूं। इतने में महाराज जी ने इशारे से पास बुलाया और बिठा कर परिचय लिया। मोहिनी सूरत ने मेहर नजर से प्रथम मिलन में ही सब कुछ प्रदत्त कर दिया। ऐसा आप आज तक महसूस करते हैं। भोजन की घंटी बज गई तो महाराज जी बोले कि जाओ खाना खाओ, फिर बाद में मिलना। वहां से उठ गए, वहां से उठ तो गए, पर चित्त जैसे वही छूट गया और बुत को लेकर गुमसुम उसी मस्ती में भोजन किया। मन इतना अधिक रोमांचित था कि रोम रोम पुलकित हो रहा था। महाराज जी की इतनी प्यार भरी दो बातों से ही, उनकी मोहिनी सूरत ने प्यार भरी दो बातों से निराला सा जादू कर डाला था। प्रथम मिलन में ही प्रगाढ़ संबंध की जागृति और ऐसा निश्चय कर लिया कि अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। फिर रात्रि हुई, रात है पर आंखों में नींद नहीं। एक आशिक की तड़प मिलन के बाद और बढ़ गई और करवटें लेने लगी। इतने में मन में अंतर्द्वंद ने आ घिरा।
विचारने लगे कि मैंने जो हनुमान जी के दर्शन किए हैं और वर मांगा है, प्रभु चरणों से दूर ना करना, उसका क्या होगा। जैसे तैसे रात बीती, प्रातः काल सनादि से निर्वृत्त हुए तो सूचना मिली कि अब तारतम लेने वाले अमुक समय में ले सकते हैं। आपने अपनी श्रीमती से विचार किया, दोनों ने तारतम लेने की तैयारी कर ली। साथ ही चिमनलाल सेडाना जी ने भी पत्नी सहित तारतम लेने का विचार कर लिया। चारों लोग मंदिर में पहुंचे। जब महाराज जी तारतम देने लगे, उससे पूर्व ही आपने महाराज जी से पूछ लिया कि महाराज जी, हम दोनों मिलकर आपसे तारतम ले रहे हैं, तो क्या आज मेरी पत्नी गुरु बहन हो जाएगी? ये कैसे? तुरंत जवाब मिला, भाई ये तो तुम्हारे शरीर की पत्नी है। जो तुम दोनों के धनी श्री राजी हैं, तारतम से तो उनके चरणों से संबंध जुड़ता है। अपने निज घर, निज स्वरूप, निज आनंद की प्राप्ति और पहचान होती है। तारतम देने वाला भी कोई गुरु नहीं, तुम चेले नहीं, और हम सबकी एक ही धामधनी से निस्बत है। हम एक ही परम धाम की साथी अंगनाएं। धीरे धीरे सब समझ आ जाएगी। फिर महाराज जी बोले, कुछ और पूछना है? आप एकदम भावाभिमुख होकर उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, नहीं। उन्होंने उठाकर सामने बिठाया। फिर महाराज जी ने चारों को एक शब्द बोलकर एक पीछे एक बोलने को कहा। एक एक शब्द बोलकर पीछे बोलने को कहा। तारतम संपूर्ण हो। बड़े खुश आप दिन व्यतीत करने लगे, लेकिन मन में एक द्वंद साथ साथ चल रहा था कि हनुमान जी का क्या होगा, उनकी घर में पड़ी फोटो का क्या होगा। दामदनी ने तो हमारे तन मन सब दामदनी तो हमारे तन दामदनी तो हमारे तन मन की सब जानते हैं। उन्होंने प्रसंग बनाया और सायंकाल आप महाराज जी के चरणों में बैठे तो मौका पाकर आपने अपने पूर्व जीवन की घटनाओं सहित श्री हनुमान जी की दर्शन की बात कहकर सुनाई। तो महाराज जी ने समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं, घर जाकर सवा सेर मिठाई के साथ हनुमान जी का फोटो किसी भी हनुमान मंदिर में अर्पित कर आना। फिर अंगना भाव से धनी से अटूट संबंध बनाए रखो, तो धनी धनवट करते रहेंगे। जो मन 24 घंटे से भटक रहा था, उसे एकदम तसल्ली मिल गई और लगा कि हकीकत यदि है तो यही, बाकी तो धर्मों के आडंबर बना कर बैठे हैं। यहाँ तो कोई कर्म कांड नहीं, कोई छल नहीं, सादगी और प्रेम के पूर बह रहे हैं। रूह की पहचान से सुंदर साथ प्रेम से विभोर आत्म तत्व को महत्व देता है। बड़े प्रेम से महाराज जी ने भी पात्रता देखते हुए आपके संशयों का निवारण कर दृढ़ता बनाकर भंडारे के पश्चात आपको वापस भेजा। वापसी की प्रणाम के साथ बोले, भाई इलाहाबाद तो बहुत दूर है, चलो राजी सब ठीक करेंगे। आप चल पड़े और वहां से लेकिन मन को कहीं और कुछ बाता नहीं। सफर पूरा हुआ और घर पहुंचे, पर सतगुरु के साथ बिताए पलों की याद एक एक करके बार बार मन को यही खींचती रही। हृदय में अंकुर फूट चुका था, मेहर से जागृत बुद्ध भी प्रवेश कर गई। आप अपने गृहस्थ व नौकरी को संभाल रहे थे कि कार्य कारण बना आपका तबादला राज्य ने मुरादाबाद करवा दिया। मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि शेरपुर आश्रम के निकट नौकरी करने का अवसर मिल गया है। परिवार तथा सगे संबंधी भी वहीं बसते थे। सतगुरु की जाहिरी मेहर का परिचय हुआ। कुछ समय पश्चात दिल्ली में ही नौकरी का अवसर मिल गया और आप गुड़गांव में आकर बसने लगे। जीवन का चक्र संवता ही अनुकूल होकर धनी की वह सुंदर साथ की सेवा का मौका देता गया। आप अपने धनी की मेहर के शुक्रगुजार होकर गदगद हो उठे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।